हेलो बच्चों, वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, एज वी नो एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो डिफरेंट जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट राइटर की पब्लिकेशन की सीबीएसई के सैम्पल पेपर की बुक्स जो है परचेज़ करना चाहते हैं। तो ये सीबीएसई का एक सैम्पल पेपर है टुगेदर विद के नेम से, ठीक है। इनका पब्लिकेशन है रचना सागर पब्लिकेशन, ठीक है। तो रचना सागर प्राइवेट लिमिटेड के नेम से ये पब्लिकेशन है। तो इसका मैं आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना चाहूँगा, ठीक है। तो इस बुक को एक बार देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर लीजिएगा। अदरवाइज और भी जो बुक्स हैं जो मार्केट में आई हैं, तो कौन सा लें, काफ़ी बच्चों में कन्फ्यूजन है कि हम कौन सा सैम्पल पेपर लें जिससे अच्छे से प्रिपरेशन हो पाए और वो अच्छे मार्क्स गेन कर पाएँ, अटेन कर पाएँ बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो बच्चों, जो सीबीएसई का ये सैम्पल पेपर है 2023 के लिए है, ये पहले हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। और इसमें जो सैंपल पेपर्स जो गिवन हैं वो 15+1 यानी 16 सैंपल पेपर दिए हुए हैं 2023 के। अब बच्चों, आपके माइंड में ये बिल्कुल क्वेश्चन नहीं होना चाहिए कि जो सीबीएसई ने 2023 के लिए जो सिलेबस रिड्यूस किया है उससे कोई भी क्वेश्चन इसमें नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये जो सैंपल पेपर्स हैं ये एक्सपर्ट की टीम जो है बनाती है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसमें, ठीक है। 15 सैंपल पेपर और +1 एक सैंपल पेपर इसमें गिवन है, ठीक है। तो इसके फीचर्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें हम आगे देखेंगे तो इसमें जो दिया है ये कंटेंट में हम सबसे पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या गिवन है। एक सैंपल पेपर वो है जो सीबीएसई का है 2023 के लिए, जो सीबीएसई ने रिलीज किया है वो सैंपल पेपर है। फिर इसमें 3 और सैंपल पेपर्स इसमें दिए हैं जो इजी कंसेप्ट के हैं। सैंपल पेपर नंबर 2 जो कि सॉल्व्ड है फुली। एक सैंपल पेपर ऐसा है जो कि अनसॉल्व्ड है, उसका इसमें इन्होंने जो है ना QR कोड दिया है, तो उसको स्कैन करके हम उसका सॉल्यूशन जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं और सॉल्यूशन देख सकते हैं, ठीक है। जो सैंपल पेपर 4 है वो भी इसमें अनसॉल्व्ड है, ठीक है। इसी हिसाब से इन्होंने एवरेज कंसेप्ट वाले भी क्वेश्चन दिए हैं। मतलब इन्होंने क्या किया है कि सबसे पहले इजी जो कंसेप्ट वाले हैं, जैसे आप अगर सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं तो पहले इजी वाले होने चाहिए, जिससे आपका कंसेप्ट जो है क्लियर हो, आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल जो है इंक्रीज हो। तो उसके लिए पहले इन्होंने जो है ना इजी वाले सैंपल पेपर दिए हैं, ठीक है, जो कि इजी कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। देयर आफ्टर एवरेज वाले हैं, उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल इन्होंने बढ़ा दिया है। इसका मतलब इन्होंने स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन पेपर इन्होंने उसमें दिए हैं। फिर प्री बोर्ड के लिए 11 से लेकर 15 तक के और भी इन्होंने क्वेश्चन पेपर इसमें सेट किए हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट जो सैंपल पेपर है वो सीबीएसई ने रिलीज किया था, वो वाला उन्होंने सॉल्व करके इन्होंने दिया है इसमें, ठीक है। फिर एक मॉक पेपर और इन्होंने दिया है जो फाइनल है, उसके सॉल्यूशन के लिए भी हमें QR कोड देखना पड़ेगा। तो सीबीएसई का सैंपल पेपर तो मोस्ट ऑफ बच्चों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। ये इसमें सैंपल पेपर दिया है एज इट इज, उसका इन्होंने फिर सॉल्यूशन भी दिया है, ठीक है। तो सीबीएसई के सॉल्यूशन पे हम नहीं जाएंगे बिकॉज वो अवेलेबल है, ठीक है। तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब ये जो फर्स्ट सैंपल पेपर है, जरा इसमें क्वेश्चन का लेवल देख लेते हैं कि इन्होंने किस लेवल के क्वेश्चन इसमें रखे हैं और उनसे स्टूडेंट्स को, जो आप जैसे पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, उनको कैसे इससे हेल्प मिल सकती है, ठीक है। तो जो इसमें क्वेश्चन का लेवल है वो मैं जो पढ़ रहा हूं, देखो जिसमें इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड ईच वन ऑफ द 1152 एंड 1664 एग्जैक्टली। मतलब सीधे सीधे एसएफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, चैप्टर 1 से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो काफ़ी एमसीक्यूज इसमें दिए हुए हैं स्टार्टिंग में। जैसा कि सीबीएसई ने जो लेटेस्ट जो पैटर्न जो रिलीज किया है उसी के हिसाब से इन्होंने पेपर को सेट किया है, मॉडिफाई किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें हमें पता है कि इसमें 18 जो है इन्होंने एमसीक्यूज यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और उसके बाद में असर्शन रीजन वाले भी क्वेश्चन इसमें गिवन हैं। उसके बाद सेक्शन बी में जो क्वेश्चंस हैं जो कि थोड़ा सा शॉर्ट सॉल्यूशन टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो उनको इन्होंने इसमें जो है रखा हुआ है। इसके बाद सेक्शन सी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सेक्शन डी में भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ठीक है। जैसा कि आपको पता है कि इस बार केस बेस्ड स्टडी वाले क्वेश्चंस भी जो है आने वाले हैं। जो केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो भी जो है जो कि कंपलसरी इस बार आने वाले हैं, तो उसका भी उन्होंने यहाँ पर कलेक्शन दिया हुआ है। 36 में जैसे हमें चॉइस भी मिलने वाली है इसमें, तो उसकी चॉइस भी इसमें जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है चॉइस की, तो वहाँ पे इन्होंने चॉइस भी प्रोवाइड कराई है। तो कुल मिला के और फिर इसके सॉल्यूशन भी दिए हैं, और सॉल्यूशन में भी अगर हम देखें तो इन्होंने जो है ना कुछ सॉल्यूशंस तो जो है डायरेक्ट दिए हैं, जैसे ऑप्शन दे दिए हैं। देखिए यहाँ पर 7 का C, तो उसमें इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन कुछ क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन भी किया है, ठीक है। और यहाँ पर जो ऑप्शन में जो क्वेश्चंस आए हैं ना, जैसे जो चॉइस मिलती है उसके भी इन्होंने सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, ठीक है। फिर ये इजी कंसेप्ट का सेकंड ईयर सैंपल पेपर इसमें प्रोवाइड किया है इन्होंने, है ना। देख सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। आपको एक बार मैं दिखाता हूँ, वीडियो पॉज करके आप एक बार देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें हैं और आपने कितनी इसमें से तैयारी की हुई है। आई थिंक क्वेश्चन जो है ना मॉडरेट, जो ईजी वाले इन्होंने क्वेश्चन प्रोवाइड किए हैं वो ठीक है। आई थिंक एनसीईआरटी बेस्ड हैं सारे क्वेश्चन, ठीक है। तो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे इसमें ये सिलेंडर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सर्किल का, ये टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो सीबीएस से रिलेटेड है, और कुछ क्वेश्चन इसमें मुझे RS अग्रवाल की जो बुक है या साइड बुक जो होती है ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, उससे भी मुझे
इसमें दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये इजी कंसेप्ट वाले थोड़ा सा आप क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो इन्होंने मॉडरेट वाले क्वेश्चन जो दिए हैं उनका क्या लेवल है, एक बार उनको भी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। ये जो है सैंपल पेपर जो 6 है वो एवरेज कंसेप्ट से रिलेटेड है, ठीक है। हाँ, चैप्टर वाइज वेटेज के हिसाब से जो सीबीएसई ने जो रिलीज किया है कि किस वेटेज से कौन से क्वेश्चंस जो है कितने वेटेज के होंगे, कितने मार्क्स के होंगे, इसके हिसाब से इन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। तो यहाँ पर देख पाएंगे हम कि 2 नेचुरल नंबर हुई डिफरेंस इज 66 एंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 360। ये कौन से क्वेश्चन हो, डेफिनेटली एवरेज लेवल के ही हैं, क्योंकि इजी क्वेश्चन तो इनको हम नहीं कहेंगे, बट बहुत ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। अगर हम एग्जाम्पलर करते हैं, एनसीईआरटी करते हैं, तो बच्चों एक बात मैं बीच में आपको बताना चाहूँगा कि आप ये सैंपल पेपर ले लें, जो भी आप लेना चाहते हैं, जो भी मार्केट में आपको अच्छे लगे। अब ये भी है, एडुकार्ड भी आ रहा है, उसवाल भी आ रहा है, काफ़ी सैंपल पेपर ऐसे हैं। अब आपके मार्केट पे भी डिपेंड करता है कि आपके यहाँ कैसी शॉप है जहाँ से आपको सैंपल पेपर मिल सकता है। बट मैं एक आपको सजेशन देना चाहूँगा एज अ टीचर कि आप लोग एनसीईआरटी अच्छे से करिए, चाहे आपके पास बेसिक मैथमेटिक्स है या स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कीजिए। एग्जाम्पलर अगर आपके पास नहीं है तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। उसके क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रीवियस ईयर में हमने देखा है कि उन कंसेप्ट से काफ़ी क्वेश्चंस बने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब आप इतनी बुक कर लेंगे, यानी एनसीईआरटी जो आपको प्रोवाइड की है, और उसके बाद में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर आप कर लेते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा, आई बिलीव, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप ये सैंपल पेपर करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होगा। सैंपल पेपर डायरेक्ट ना करें, सबसे पहले आप अपना कंसेप्ट को क्लियर की जो है करें, उसके बाद में सैंपल पेपर्स करेंगे, आपको डेफिनेटली फायदा मिलने वाला है, ठीक है। चलो अब एक बार ये देख लेते हैं कि जो डिफिकल्ट लेवल के जो क्वेश्चंस हैं उनका क्या लेवल है। एक बार हम देख लेते हैं डिफिकल्ट लेवल का जो क्वेश्चन है उसको एक बार हम देख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन दिए ना वो उनका डिफिकल्ट कंसेप्ट के हिसाब से क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया, ऐसा क्वेश्चन तो उन्होंने सीबीएसई में भी प्रोवाइड किया है। तो ये जो है ना डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस हैं। ये जनरली उन स्टूडेंट्स को फायदा होगा जिन्होंने स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स ली हुई है, ठीक है। तो मीन मॉड मीडियन से भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, ट्राइंगल से भी चैप्टर से क्वेश्चन दिए हैं, टेंजेंट से रिलेटेड भी दिए हुए हैं, और एपी से जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उससे भी रिलेटेड इसमें क्वेश्चंस काफ़ी गिवन हैं। तो मतलब ये है कि वेटेज के हिसाब से इन्होंने काफ़ी कुछ दिया हुआ है। ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से उन्होंने क्वेश्चन रखा हुआ है, काफ़ी कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो ठीक है, आप एक बार मार्केट में जाके इसको देख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको परचेज कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो, ठीक है। तो काफ़ी कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस की कैटेगरी में भी आते हैं। फ्री प्री बोर्ड के लिए सैंपल पेपर्स काफ़ी कुछ दिए हुए हैं इसमें, इनका लेवल भी आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, इसको देख लीजिएगा और अगर आपको ठीक लगे तो आप परचेज भी कर सकते हैं। अदरवाइज आपको अगर कोई और मैं आपको बता दूं, मैं किसी बुक को जो है प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, बट मेरे पास ये बुक थी, मुझे लगा कि आपको मुझे बताना चाहिए, तो दैट्स वाई मैंने वीडियो आपके लिए जो है बनाई है। आपको कोई और भी बुक अच्छी लगती है, इससे भी बेटर मार्केट में हो सकती है, बट इसका जो लेवल मुझे लगा वो ठीक ठाक है। क्वेश्चन पेपर जो सेट किए उनका पैटर्न, वेटेज वगैरह मुझे लगा कि उन्होंने ठीक है, एक्सपर्ट की टीम शायद उनकी अच्छी है, दैट्स वाई ये क्वेश्चन को मैं आपको बुक को जो है रिकमेंड कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।